नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? कल से फेसबुक पेज पर बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा जो कि एक एक्सीडेंट हुआ है अमरोहा में, हसनपुर में, जहाँ पर एक टीचर और एक बच्ची की दर्दनाक एक मौत हुई है। और उस मौत का कारण है कि एक्सीडेंट। और उस एक्सीडेंट में एक जो वैन थी जो कि स्कूल जा रही थी सुबह सुबह, वो एक टकरा गई टेम्पो से, जहाँ पर उस हादसे में बच्चे जो हैं वो शिकार हुए हैं। और एक बच्चे की मृत्यु भी हुई है, एक टीचर की मृत्यु हुई है और एक बच्चे की भी मृत्यु हुई है। मैं इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था और कल से मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये घटनाक्रम हुआ क्यों, इसके क्या कारण हो सकते हैं। पहले घटना की बात करते हैं, एग्जैक्टली पहले उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें हुई। अब बच्चे हैं, घर से निकले स्कूल, एक वैन, वो वैन जो जिसकी हालत मैंने देखी फ़ोटोज़ में, वो ऐसे भिड़ी हुई है साइड से और बिल्कुल चिपकी हुई है इस तरीके से। उस वैन की कैपेसिटी अगर आप देखेंगे ना, तो मैक्सिमम 7 से 8 लोगों की कैपेसिटी है ड्राइवर के साथ। लेकिन उस वैन में ड्राइवर, टीचर, बच्चे, टोटल 16 लोग बैठे हुए हैं। एक वैन जो कि 8 आदमियों से, इंसानों से ज़्यादा लेके नहीं जा सकती, उसमें 16 बच्चे कैसे आ गए, इंक्लूडिंग ड्राइवर? सबसे पहला तो ये सवाल है। और ये सवाल केवल पुलिस प्रशासन, स्कूल से ही नहीं है। मेरा ये सवाल सबसे भाई ये है, उनकी फैमिली से भी है। जब आप बच्चों को भेजते हो तो क्या देखते नहीं हो एक चलता, मैं बीइंग एज ए लॉ स्टूडेंट, जब मैं ऐसी देखता हूँ ना तो मुझे कॉन्शियसनेस, ये चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती हैं कि इस पर सवाल क्यों नहीं उठते हैं। अगर वो वैन हाईवे पर दौड़ रही है तो क्या किसी ने वो नोटिस नहीं किया होगा कि इतने सारे बच्चे इसमें जा रहे हैं? क्या किसी के मन में सवाल नहीं आया होगा कि यार इसमें 16 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए इसके साथ तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा? क्या किसी ट्रैफिक वाले को नहीं दिखाई दिया होगा? क्या किसी पुलिस वाले ने कभी नोटिस नहीं किया गया होगा? क्या किसी फैमिली ने कभी देखा नहीं होगा? सबने देखा है, सबको पता है। क्या किसी स्कूल के वैन के अधिकारी ने, वैन से संबंधित जो उसमें काम करते हैं, उन्होंने देखा होगा? सबको सब पता है, सबको सब पता। टीचर्स को भी पता है, वैन वालों को भी पता है, स्कूल को भी पता है, प्रिंसिपल को भी पता है, उसके जो प्रिंसिपल के ऊपर बैठा हुआ है उसको भी पता है। उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। हमारे यहाँ जो मैं बचपन से सीखता हुआ आया हूँ, देर इज़ नो मेजरमेंट ऑफ द सेफ्टी। हमने सेफ्टी नाम का वर्ड पता ही नहीं है हमें कि सेफ्टी क्या होती है, अपने आप को सिक्योर कैसे रखना होता है, अपने आप को बचा के कैसे रखना होता है। हमें लगता है कि सब हवाबाजी में हो रहा है, हुड़दंग मचाओ, मौज लो, इधर कूदो उधर फांदो। एक बच्चा जो कि छोटी अवस्था में LKG, शिशु KG 1, 2, 3 क्लासेस में पढ़ता है, उसकी मनोदशा क्या होती होगी? उसको पता भी नहीं बेचारे को, जिस वैन में उसको आप बैठा रहे हो वो चलता फिरता एक बम है। उसको मैं बम ही बुलाऊंगा, चलता फिरता, कभी भी फट सकता है। और वही काम हुआ। सबको सब चीज़ें पता थी लेकिन किसी ने उस पर सवाल नहीं किया। सवाल क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी हम समझते नहीं। हमें पता ही नहीं है एक्चुअली में सवाल कहाँ करना है, किस अथॉरिटी से सवाल करना है, किस इंसान से सवाल करना है, कि क्या हम प्रिकॉशंस अपना सकते हैं। हमारे सिलेबस में है ही नहीं सवाल ये। अब आ जाते हैं, ये एक पक्ष उस बात का है जो कि इंसिडेंट में मेन कारक था कि हमारी इग्नोरेंस और हमारी फेल्योर की वजह से, पूरे सिस्टम की फेल्योर की वजह से, सामाजिक तौर पर, अधिकारियों के तौर पर जो नेग्लिजेंस हुआ है, ये उसका पार्ट है। अब आ जाते हैं उस पार्ट पर जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ और उसमें जो एक मृतक है जो 22 साल की, उसमें निशा है, वो हसनपुर की रहने वाली बच्ची है 22 साल की। उसमें एक लड़की छोटी जो कि 5 साल की थी, अनाया नाम था उसका, उसकी भी डेथ हुई है दर्दनाक। LKG में पढ़ती थी वो। उसके पिताजी, जो बच्ची है 5 साल की, उसके पिताजी, उनका नाम है एडवोकेट प्रकाश, सत्य प्रकाश आई थिंक। वो अस्पताल में जाते हैं, अपनी बच्ची को एक अस्पताल के बेड पर लेटे हुए देखते हैं। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? उस बाप के सीने पर, मस्तिष्क पर मनोदशा क्या होगी उस समय जब वो अपनी बच्ची की, 5 साल की बच्ची की लाश उस बेड पे देख रहे हो। किस वजह से? बाकी लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से, बाकी लोगों के काम ना करने की कायरता की वजह से। यानी कि पिछली जो भी कारक बताए हैं, वो लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें हुई। अब उसमें एक टीचर भी मरी है
उसके परिवार और उसको लेकर के मेरी पूरी सहानुभूति है कि भगवान उनको हिम्मत दे और ऐसा जो दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है। देखो ये चीज़ें कभी पूरी तो नहीं हो सकती हैं, पर बहुत ख़राब हुई ये चीज़ें। मैं कल जब मैंने पोस्ट देखी तो मैं बड़ा दुखी था और मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। मैं कहा यार ये चीज़ें इस लेवल पर हो रही हैं लेकिन हम सवाल नहीं पूछते हैं। सवाल कब पूछते हैं? जब चीज़ें हो जाती हैं। इंसिडेंट हुआ, लोग मरे, बच्चे मरे, एक टीचर मरी। अमरोहा का जो पुलिस प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो जिम्मेदारी के साथ, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर पहुँचे। और आप देखिए, न्यूज़ है दैनिक भास्कर की, उन्होंने क्या लिखा है इसमें, लास्ट में एक लाइन लिखी है, लास्ट में एक लाइन लिखी है कि हादसे को लेकर के प्रशासन को अलर्ट किया है। स्कूलों के वाहनों को लेकर समय समय पर अभियान चलाकर चेकिंग की जाती है और इस अभियान में तेज़ी लाई जाएगी। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं जो न्यूज़ ने डाली है इसमें, इस अभियान में तेज़ी लाई जाएगी। यानी कि जो चीज़ें हो रही थी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रही थी। जिम्मेदार कौन है? हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? नो वन। हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? नो वन। Who is the accountability sad person? No one. Who will give the response? No one. If you will ask to the school प्रशासन, they said ये तो भगवान ने किया है, ये तो भगवान की मर्जी से हुआ है, भगवान की वजह से हुआ है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ड्राइवर, उससे कुछ पूछोगे उसके पास कोई जवाब, जी मुझे तो स्कूल वाले कहते थे इतने भर के ले जाओ। स्कूल वाले पूछेंगे ड्राइवर आप, हमने कब बोला आपको? हमने तो बोला नहीं 8 से ज़्यादा लेके जाओ। अरे आप ही तो कहते थे 8 से ज़्यादा लेके जाओ। ये हाल हो रहा है हमारे यहाँ देश में। जान की कोई कीमत नहीं है। हमें ना बेसिक चीज़ें पता है और इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमें सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं आप सबसे कहता हूँ, जितने भी माँ बाप अपने बच्चों को अपने गाँव से, ये जो पीली पीली बसेस आती है ना आपके गाँव में हूटर बजाती हुई, और वो आता है एक ड्राइवर बड़ी अकड़ की अवस्था में और ऐसे लेके जाता है स्कूल वैन आपके गांव के बीच से निकाल करके, उनको रोकिए और उनसे सवाल पूछिए कि हमारे बच्चे आपके साथ सेफ तो है ना? क्या आप वो सारी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ने आपको इशू करी है? ये किसका काम है? माँ बाप का काम है, घर के बड़े बुज़ुर्गों का काम है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, तो जब मैं 6 क्लास में था, तो मेरे गाँव से एक दूर मेरा कस्बा था नोगामा सादात, वहाँ पे एक स्कूल था, बीलनाथ में शायद स्कूल था, मैं उसका नाम भूल गया अभी। तो मैं वहाँ जुगाड़ से जाता था, जुगाड़ू होता था, ठक 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 ठक, उसकी मैक्सिमम स्पीड 15 या 20-25 किलोमीटर के हिसाब से होगी प्रति घंटा। मुझे उसमें डर लगता था, मैंने यार ये बंदा कहीं लेके ना डूब जाए हमें। और आज तक मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो आज भी मुझे वो विजुलाइजेशन आते हैं कि मैं किस तरह से उसमें अपने आप को ऐसे डरा डरा जाता था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब एक वैन में आप 16 बच्चे 16 लोगों को ठूस दोगे तो उनकी मानसिक हालत क्या होगी। सपोज़ पूरा इधर ड्राइवर बैठा हुआ है, उसका गियर लगा हुआ है, वो गियर चलाएगा, गियर के ऊपर ही एक बंदा बैठा हुआ है, वो सट के बैठा हुआ है, ड्राइवर यहाँ स्टीयरिंग को ऐसे मोड़ रहा है, वो बच्चा उससे ऐसे सट रहा है। ड्राइवर इज़ नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल टू राइड दिस वैन यार। आप हाईवे पे गाड़ियाँ नहीं चला रहे हो, आप हाईवे पे चलते फिरते बम चला रहे हो। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये केवल उस ड्राइवर का फेलियर नहीं है, ये केवल स्कूल का फेलियर नहीं है, ये हम सबका फेलियर है। वो जो बच्चे जख्मी हैं, उन बच्चों की जो जान गई है, उसके लिए सब जिम्मेदार है। मैं भी जिम्मेदार हूँ, समाज भी जिम्मेदार है, माँ बाप भी जिम्मेदार है उतने ही। हर कोई वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने सवाल नहीं पूछे। जब आप सवाल पूछते हो तो आपको जवाब मिलते हैं, और आपको सवाल पूछने आते नहीं तो अपना ठीक है, जो चल रहा है चलते रहने दो। किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोग मरते रहेंगे, हादसे होते रहेंगे, हम लोग यूँ तमाशा देखते रहेंगे। अगर कुछ बदलना चाहते हो ना तो अपने आप से शुरुआत करो, सवाल पूछना सीखो और कोशिश करो कि सच के साथ खड़े रहो यार। और प्लीज़ भाई, इसमें कोई जात धर्म मत लेके आ जाना। मेरा मोटिव किसी को टारगेट करना नहीं है, मेरा मोटिव अपने ऊपर ही सवाल करने का है कि मैं गलत हूँ यहाँ पे। मैं सवाल नहीं पूछता, क्योंकि अगर शायद मैं उनके सामने होता, क्योंकि मैं तो वकील हूँ, मेरा काम तो है ही सवाल पूछना और सच निकलवाना। यही काम मैं करूँगा आगे भी जाके समाज के लिए, और उसी की तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ। तो कोशिश करो कि अगर आपके पास ऐसी चीज़ें आप देख रहे हो तो उन पे सवाल उठाना सीखो। जब तक सवाल नहीं उठाओगे ना, कुछ बदलाव नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।